जय भारत दोस्तों। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक बीपीटी थ्योरम को याद करते हैं और दूसरे जो बीपीटी थ्योरम को समझ लेते हैं। तो आज हम बीपीटी थ्योरम को कुछ ऐसे सिद्ध करेंगे कि स्वयं फल से भी आकर बोलेंगे, बच्चों मैंने तो सिर्फ एक प्रमेय बनाई थी, लेकिन तुम लोगों ने इसे एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बना दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ज्ञान अस्त्र अकेडमी और मैं हूं आपका सर शैलेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं। बीपीटी थ्योरम कहती है, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है और उसकी आधार के समांतर कोई एक दूसरी रेखा खींची जाए, जिसको हम मान लीजिए क्या बोल देते हैं, डी। क्या बोल देते हैं? डी ई। यदि आधार के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो यह इन दोनों भुजाओं ए बी और ए सी को समान भागों में बांटती है, अर्थात यह है हमारी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना? इसको हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला त्रिभुज है तो हम नीचे वाले में भी त्रिभुज बना देंगे, बस हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। यहां से एक क्रॉस यहां से लगाएंगे, एक लाइन यहां से यहां खींच देंगे। ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करना है? ऊपर त्रिभुज है तो हम नीचे भी त्रिभुज बना देंगे। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब देखिए, दो त्रिभुज लेंगे एक तरफ के, एडी ए बी को आधार मानते हुए दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से? पहला ये, दूसरा ये। कौन कौन? त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज हमने ले लिए? ए डी ई और बी डी। ए डी ई और बी डी ई। अब आप ध्यान दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देंगे? देखिए, ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, इनकी ऊंचाई जो है डी से ई तक समान है। दोनों की ऊंचाई क्या है? समान है। जब दोनों की ऊंचाई समान है, आधार भी समान है, तो क्या होगा? उनके भुजाएं भी बराबर होंगी। क्या होंगी? भुजाएं बराबर होंगी। अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब क्योंकि दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां बराबर हैं, तो सिर्फ हमें आधार की ही तुलना करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? ठीक, कोई दिक्कत? अब आप कहें कि यहां पे कैसे हो गया? क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और ऐसे ही त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 हो जाएगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 से 1/2 कट गया, डी से डी कट गया, तो क्या बचा? ए डी बटे डी बी बचा। इतना समझ में आ गया? ठीक है ना? अब हम ऐसे ही हम इस तरफ का त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा? ए डी ई और सी डी ई। यही प्रक्रिया फिर से लग जाएगी, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है डी दोनों में बराबर है। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ये पहला था, ये दूसरा। डी डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी। यह हमारा हो गया समीकरण 1 और यह समीकरण 2। थ्योरम प्रूफ हो गई। कितनी सरल थ्योरम है। ऐसे ही जो भी थ्योरम आपको समझनी हो तो मुझे कमेंट में बताएं और बताइए यह मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।